वेलकम टू अवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज हम लेके आए हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि इंटरव्यू के ड्यूरेशन में बहुत सारे पीपल्स करते हैं या उनसे हो जाती हैं और जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहली जो कॉमन मिस्टेक होती है वो बी ऑन टाइम। देखिए, जो भी हमारा इंटरव्यू लेने के लिए रेडी होगा, यानी कि जिसने आपका इंटरव्यू लेना है वो प्रॉपर टाइम पे आएगा, उसकी भी कोई प्रॉपर टाइमिंग होगी और आपको जो इंटरव्यू कॉल आती है उस पे आपको प्रॉपर टाइमिंग दी जाती है कि आप इस टाइम पहुंचिएगा। तो आपकी जो टाइमिंग है, अराइविंग टाइमिंग, वो जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा जल्दी मत आइएगा। इससे क्या होगा कि जो स्टाफ होता है, आप वहाँ पे बैठेंगे और जो स्टाफ होगा वो थोड़ा इरिटेट होता है। तो अपना टाइम पे रहिए, ज़्यादा लेट नहीं आना और ज़्यादा जल्दी भी नहीं आना। नीदर लेटर और नोर अर्लियर। ज़्यादा लेट आने से आपका टाइम जो है, आपका गलत इंप्रेशन पड़ेगा। तो ज़्यादा लेट नहीं होना और ज़्यादा जल्दी नहीं आना। अपने टाइम पे रखिए। जब भी आपका इंटरव्यू स्टार्ट है, जो टाइमिंग आपको दी गई है उससे 10 to 15 मिनट्स अर्ली आप आ सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप 1 घंटे पहले आ गए और आप वहाँ बैठ गए। तो ऐसा नहीं करना है। अपनी टाइमिंग पंक्चुअलिटी रखें। नेक्स्ट जो कॉमन मिस्टेक होती है वो होती है फाइल की। जो मैक्सिमम पर्सन्स होते हैं वो फाइल भूल जाते हैं। फाइल जो उनकी सर्टिफिकेट फाइल होती है उन्हें वो ज़रूर लेके जानी है। तो जो सर्टिफिकेट की फाइल है जिसमें आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट लगाने हैं और सर्टिफिकेट भी एक पर्टिकुलर लाइन में, वे में होने चाहिए। ये नहीं कि वो ऊपर नीचे हो, उनको ढूंढना पड़े कि ये कौन सा सर्टिफिकेट है, ये कौन सा है। तो प्रॉपर वे में लगे हुए होने चाहिए और उसको बिल्कुल रेडी करके रखें ताकि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसे आपकी फ़ाइल देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपकी फ़ाइल जो है वो रेडी होनी चाहिए और उसको अपने साथ ही रखें। नेक्स्ट जो मिस्टेक है, रिज्यूम को भूल जाना। बहुत सारे पर्सन्स ऐसे होते हैं कि वो फाइल तो ले लेते हैं लेकिन मैक्सिमम जो है वो रिज्यूमे भूल जाते हैं। तो वहाँ पे जाके वो कुछ इसी वजह से नर्वस भी हो जाते हैं कि हमारा रिज्यूमे रह गया। तो ये चीज़ को आपने ज़रूर ध्यान रखना है। अपने रिज्यूमे को ज़रूर लेके जाना है, उसे बिल्कुल भी नहीं भूलना है क्योंकि वो आपका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंटरव्यू का। आपके इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले आपका रिज्यूमे ही देखा जाता है। तो रिज्यूमे को कभी ना भूलें और अगर आप भूल जाते हैं तो आप हाफ नर्वस वहीं हो जाते हैं। तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट है प्रॉपर ड्रेसअप। आपकी जो ड्रेसअप है वो कैसी होनी चाहिए। इंटरव्यू के ड्यूरेशन में आपको बिल्कुल भी डार्क कलर चूज़ नहीं करने हैं। जो आपकी वियरिंग सेंस है और जो आप कलर चूज़ कर रहे हो, वियर कर रहे हो, वो लाइट कलर्स होने चाहिए। डार्क कलर्स को चूज़ बिल्कुल भी ना करें क्योंकि डार्क कलर्स हम पार्टी वगैरह में यूज़ करते हैं। इंटरव्यू के लिए हम लाइट कलर्स यूज़ करते हैं और फॉर्मल ड्रेसेस यूज़ करते हैं। तो फॉर्मल ड्रेस जहाँ तक हो सके यूज़ कीजिए और डार्क कलर को अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट, आई कॉन्टैक्ट। आपको जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उससे प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट रखना है। यानी कि ये नहीं कि उन्होंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा आप इधर उधर देखने लग गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको आई कॉन्टैक्ट बनाए रखना है। अगर आपको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप उन्हें कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता। ये नहीं कि आप इधर उधर देखेंगे, नर्वस हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। नर्वसनेस जो है आपके इंटरव्यू को बिल्कुल ख़राब कर सकती है। तो इससे क्या होगा, लैक ऑफ एनर्जी हो जाएगी। अगर आपका आई कांटेक्ट नहीं होता है तो लैक ऑफ एनर्जी हो जाती है। ऐसा लगता है कि आप अपने आप से ही बातें कर रहे हैं, आपके सामने कोई बैठा ही नहीं है। आपने उनको प्रायोरिटी देनी है जो आपके सामने बैठा है। तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो आप उनको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। उन्होंने आपसे पूछा है तो उनकी तरफ देख के उसका आंसर दीजिए और प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट रखिए। नेक्स्ट जो कॉमन मिस्टेक है वो नर्वस की ही है। नर्वस में क्या होता है कि सबसे पहले जब हम रिज्यूम नहीं लेके जाते तो हाफ नर्वस हम वहीं हो जाते हैं। तो रिज्यूमे, फाइल, अपने सर्टिफिकेट्स, आपने जो भी लेके जाना है उन सबको मेंटेन रखिए। तो आपका क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बना रहेगा, बढ़ा रहेगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है
और नर्वस नहीं होना। अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने नर्वस का मतलब क्या होता है, कि कभी-कभी आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आप अपने हैंड को हिलाने लग जाते हो, अपने फुट्स को हिलाने लग जाते हो या आई कांटेक्ट तोड़ देते हो, इधर-उधर देखने लग जाते हो। ये भी नर्वस की एक थोड़े पॉइंट्स होते हैं जो कि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसे पकड़ लेता है, उसे पता लग जाता है कि आप नर्वस हो रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अपने हैंड को, हैंड के मोशंस को, अपने फुट के मोशंस को, अपने आईज के मोशन को बिल्कुल कंट्रोल में रखिए ताकि आप नर्वस ना हो, और बिल्कुल भी नर्वस नहीं होगे तो आपका इंटरव्यू बिल्कुल प्रॉपर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है हैव सम पेशेंस, यानी कि सब्र बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आपको नर्वस नहीं हो तो कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिसमें सब्र यानी पेशेंस नहीं होता। तो पेशेंस किस चीज में नहीं होता, कि वो आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं सैलरी पे। इंटरव्यू अच्छा जाता है लेकिन सैलरी पे आर्ग्यूमेंट होती है कि नहीं मुझे तो इतनी सैलरी चाहिए, इतनी नहीं चाहिए। तो इस चीज पे आर्ग्यूमेंट होती है। तो ये आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा ना, इतने एग्रेसिव फॉर्म में ना करें कि उनको, सामने वाले को हर्ट हो जाए। तो आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। और अगर बाय चांस ऐसा होता है कि वो आपको कहते हैं कि हम आपको कॉल करेंगे या मेल्स करेंगे और मेल करके आपको बताएंगे कि आपका इंटरव्यू, आपकी सिलेक्शन हुई है या नहीं, तो आप उनको जो फीडबैक में बहुत सारी मेल्स नहीं मत कीजिएगा और बहुत सारी कॉल्स मत कीजिएगा कि मेरी सिलेक्शन हुई या नहीं, मेरी सिलेक्शन हुई या नहीं। ऐसा करने से जो जहाँ पे आप कॉल कर रहे हो, जिस कंपनी में आप, जो उनके स्टाफ मेंबर्स हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो थोड़े इरिटेट हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ही मत कीजिए। वो खुद मेल और कॉल्स कर देते हैं। तो ऐसा आप करेंगे तो आपके लिए ही प्रॉब्लम रहेगी। नेक्स्ट है कि इंटरव्यू के ड्यूरेशन में आप सेल फोन का यूज़ कम कीजिए। सेल फोन का यूज़, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमें यूज़ करना पड़ता है या हम वेटिंग में बैठे हुए होते हैं और हम सेल फोन का यूज़ कर रहे होते हैं। इमरजेंसी के लिए आप सेल फोन का यूज़ कीजिए 1-2 मिनट के लिए। ये नहीं है कि आप सेल फोन पे लगे हुए हो। वो कैसे, क्या मिस्टेक्स होती हैं कि आपका टाइम नहीं पास हो रहा तो आप क्या करते हो, गेम्स खेलते हो। तो गेम्स को खेलना अवॉइड कीजिए, गेम्स मत खेलिए। और साथ ही साथ जो गॉसिप फोन कॉल्स होती हैं, ये जिसमें हम ज़्यादा कि हम बोर हो रहे हैं, चलो किसी से बात करते हैं, तो गॉसिप फोन कॉल्स को अवॉइड कीजिए। सेल फोन का कम से कम यूज़ कीजिए। अगर ज़्यादा ही इमरजेंसी है तभी यूज़ कीजिए, अदरवाइज फ़ोन को साइलेंट ही रखिएगा तो बेटर रहेगा। कुछ टाइम की बात होती है, आपने वहाँ सारा दिन नहीं रहना होता। तो सेल फोन को अवॉइड कीजिए और उसको वाइब्रेट भी नहीं, उसे साइलेंट कीजिए। साइलेंट से आप भी डिस्टर्ब नहीं होगे, आपको इंटरव्यू के ड्यूरेशन में फ़ोन आएगा तो आप भी डिस्टर्ब नहीं होगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। देखिए कभी-कभी ऐसा होता है ना कि इंटरव्यू के लिए 2 पर्सन्स को इकट्ठे एक साथ बुला लिया जाता है। तो उस टाइम में कंपैरिजन होता है 2 पर्सन्स के बीच में। एक पर्सन जिसके पास रिज्यूमे भी है, फाइल भी है, अच्छी नॉलेज भी, सब कुछ है, लेकिन दूसरा पर्सन ऐसा है जिसके पास रिज्यूमे नहीं है या फाइल नहीं है, या एक चीज़ है, या फाइल है या रिज्यूमे है। तो इन दोनों में कंपैरिजन होता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन जिसके पास प्रॉपर सारा कुछ, सब कुछ है, तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो दिखाई देती है, उसकी पंक्चुअलिटी दिखाई देती है। आपकी ये छोटी-छोटी सी जो चीज़ें होती हैं उसी से ही आपकी पंक्चुअलिटी, उसका आपका डिसिप्लिन जो है वो पता लगता है। तो इन चीज़ों में नर्वस नहीं होना है, क्योंकि अगर आपके पास एक भी चीज़ की कमी होती है तो आपकी जो एनर्जी लेवल है वो लो हो जाता है और आपके कॉन्फिडेंस की भी कमी हो जाती है। अगर कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है तो अपना प्रॉपर पैटर्न रखिए। और अगर दो पर्सन्स में अगर कंपैरिजन की बात आती है तो आप किसी से पीछे ना रहें। आपके पास प्रॉपर सब कुछ होना चाहिए ताकि आपकी सिलेक्शन के चांसेस, परसेंटेज जो हैं वो बढ़ जाएं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।